हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीए सेमेस्टर 6 मेजर पेपर के अलावा आपका एक एईसी पेपर होता है। उसमें आपको पढ़नी है साइबर डिफेंस और ऑर्गेनिक इन्फॉर्मिंग। ठीक है, तो आज मैं आपको साइबर डिफेंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि इस पे एक वीडियो बनानी है मुझे। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइबर डिफेंस के बारे में। इसमें बताऊंगी कि ये टॉपिक है क्या। फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताऊंगी, जो आप फॉर्म फिलअप के टाइम ये टॉपिक को भरे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में आपको बताऊंगी ताकि आप खुद से आउन वर्ड में भी समझ के लिख सको। सो फ्रेंड्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर चलिए मैं आपको इस टॉपिक साइबर डिफेंस के बारे में बताती हूँ। तो ये जो टॉपिक है साइबर डिफेंस, मतलब आजकल का जो युग है, मतलब जो जनरेशन चल रही है, वो फुल टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। तो आप तो जानते ही होंगे, साइबर साइबर कैफे जाते हैं, मतलब जहाँ ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है। ठीक है, डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करना। तो किसे प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आजकल जो इलीगल क्राइम हो रहे हैं ऑनलाइन के जो जरिए, जैसे किसी का फ़ोन कोई हैक कर लेता है, किसी का कंप्यूटर हैक कर लेता है, एंड किसी का बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है बाय हैकिंग। तो उसको किस तरह से हमें डिफेंड करनी चाहिए, उसके बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं साइबर डिफेंस से पहले कि ये साइबर क्राइम क्या होते हैं। तभी ना हम साइबर को डिफेंस करेंगे जब साइबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम इज एन इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब फ्रेंड्स, जो साइबर क्राइम होते हैं वो एक इलीगल अमान्य एक्टिविटी होती है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में इन्वॉल्व होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में एंड नेटवर्क डिवाइसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई किसी का फ़ोन हैक कर लेता है, कोई किसी का कंप्यूटर हैक कर लेता है, यहाँ तक कि कोई किसी का ओटीपी मांग के किसी का बैंक अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। फिर आगे है, दिस क्राइम कैन टारगेट इंडिविजुअल्स, businessmen or governments, and include a wide range of activity linking hacking, phishing, identity theft and fraud, often committed to the steal money and sensitive information। और इस क्राइम के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि हैकिंग, किसी का फ़ोन हैक कर लेता है, एंड फिशिंग, किसी का ईमेल आईडी हैक कर लेता है, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी के जो पहचान होती है, प्रोफाइल होता है, उसे चुरा लेता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है फ़ोन में या मोबाइल में या कंप्यूटर में। ठीक है, और इसलिए ये किया जाता है क्योंकि वो मनी कमा सके और उस पर्सन का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन कर सके। ठीक है, इसलिए ये साइबर क्राइम वाले क्राइम करते हैं। इट हैज़ 3 कैटेगरीज, इसके 3 कैटेगरीज है जिससे साइबर क्राइम होता है। व्हेन अ कंप्यूटर इज द टारगेट ऑफ एन अटैक, जब एक कंप्यूटर को साइबर क्राइम के द्वारा टारगेट किया जाता है तो वो साइबर क्राइम होता है। तो इस तरह भी किया जा सकता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वीपन, जब इसे एक वीपन हथियार बना के यूज किया जाए तब ये होता है। व्हेन इट इज़ एन एसेसरी टू अ क्रिमिनल एक्ट, और यह एक एसेसरीज बन गया है क्रिमिनल को के एक्ट के लिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये साइबर क्राइम क्या है ये आपको जाननी है, तभी हम लोग साइबर डिफेंस को समझ पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं साइबर डिफेंस क्या है। व्हाट इज़ साइबर डिफेंस या फिर व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, ये 2 नामों से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको लिखनी है, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क एंड डाटा फ्रॉम
साइबर अटैक्स। मतलब साइबर सिक्योरिटी या डिफेंस वो है जिसमें आपकी जो डाटा होती है सिस्टम में, नेटवर्क होता है, वो साइबर अटैकर वालों से बचा सके। तो इसलिए साइबर डिफेंस होती है। मतलब जिस तरह से साइबर क्राइम लोगों ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, और उस हैक से बचाने के लिए जो हम डिजिटली व्यवस्था करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं आगे बताऊंगी, तो उसे हम साइबर डिफेंस कहते हैं। फिर आगे है, इट यूजेस टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड बिहेवियर टू सेफ गार्ड कंप्यूटर्स डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम malicious threats like virus, hacking and ransomware. It is keeping your online life and data safe from those who want to steal or damage it. और यह जो साइबर डिफेंस है, सिक्योरिटी है, वो एक सेफ गार्ड का काम करता है इन कंप्यूटर एंड योर डिवाइसेस एंड योर मैलिशियस थ्रेड्स, वायरस से, ठीक है, रैंसमवेयर से, जो आपको एक ऑनलाइन लाइफ देता है फुल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उसे हम साइबर डिफेंस कहते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट मेथड यूज फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें कौन कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें यूज करनी चाहिए इन योर डिवाइस एंटीवायरस का। ठीक है, जैसे कि आप अवेयर होंगे, तो हर किसी सिस्टम में एंटीवायरस डाले हुए होते हैं उनके बैकग्राउंड में। जैसे कि एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। मतलब एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, आपके डिवाइस में लगाए जाते हैं, ताकि वायरस से आपके कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सके। जैसा कि आपके फ़ोन में भी एंटीवायरस होंगे। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरस, worms, trojans, spyware and ransomware by scanning files for known threats. Most antivirus programs run in the background to provide real-time protection against threat, but they should be kept updated to stay effective against new malware. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे वायरस, जैसे कि वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, आई होप ये सब आप जानते होंगे कौन सा वायरस है। ठीक है, तो आपको नाम लिखना है वहाँ पे। तो इन सब से बचाने के लिए ये एंटीवायरस आपके सिस्टम में डाले जाते हैं। एंड कुछ एंटीवायरस है जो आपके फ़ोन या सिस्टम के बैकग्राउंड में डाले जाते हैं, और उन्हें समय समय पे अपडेट किया जाता है। जैसे कि आपके फ़ोन में हमेशा, मतलब महीना 2 महीना के अंदर अपडेट का ऑप्शन आता है, तो हमें अपडेट करनी चाहिए ताकि हमारे जो सिस्टम में जो वायरस कुछ घुसे हो वो क्लियर हो जाए, और आपका जो फ़ोन है, आपका सिस्टम है, वो अच्छे से प्रॉपर वे में काम करे। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि साइबर डिफेंस करने के लिए हमें एंटीवायरस का यूज करनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो दूसरा जो हमें साइबर डिफेंस के लिए अपने सिस्टम में डालनी चाहिए वो है फायरवॉल। इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्लीटेड इन हार्डवेयर एंड or software that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on a defined set of security rules to protect a private network from unauthorized access and cyber threats. मतलब फ्रेंड्स, ये जो फायर वॉल है, आप जानते होंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स, किसी भी सिस्टम में एक दीवार की तरह होती है। जो इधर से जो आता है कोई भी वायरस, वो इस दीवार को पहले भेदता है। ठीक है, एक तरह से, मतलब इसको पार कर लेता है। अगर ये अच्छा वायरस होता है तब ये फायरवॉल जाने देता है अंदर, अगर नहीं होता तो यहीं पे ये से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें अपने सिस्टम में ये फायरवॉल डालनी चाहिए, और मोस्टली लगे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो तरीका है, मालवेयर प्रिवेंशन। Install and keep antivirus and anti-malware software updated to detect and remove malicious software. मतलब हमें वायरस से बचाने के लिए अपनी डिवाइस को हमेशा समय समय पे अपडेट करनी चाहिए। जो ऐप है उन्हें अनइंस्टॉल, इंस्टॉल करते ही रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो फ़ोन है उसमें वायरस ना आए और रिमूव रहे हमेशा, और अच्छे से प्रॉपर वे में हमारा फ़ोन चले। ठीक है, फिर चौथा जो मेथड है वो है अवॉइडिंग फिशिंग अटैक्स। भी
बी वरी ऑफ सस्पिशियस emails and link to avoid a scam that can lead to data theft and malware। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे फिशिंग फिशिंग में क्या होता है कि आपका जो साइबर अटैकर होता है वो सेंसिटिव ईमेल आईडी चुरा के आपको ब्लैकमेल करता है। तो यही ये यहाँ पे पॉइंट में है कि आप साइबर डिफेंस कर सकते हो कि अनवांटेड जो ईमेल्स आते हैं उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। फिर आगे जो तरीका है साइबर डिफेंस का है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मतलब आपके फ़ोन में आपके सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होनी चाहिए ताकि कोई भी साइबर अटैकर उसे तोड़ ना सके। तो इन दिस वे वी प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैकर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइबर डिफेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहले कि साइबर क्राइम क्या है, फिर साइबर डिफेंस क्या है और उसके तरीके क्या है। तो मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिए हैं। आपके क्वेश्चन में जो भी आएंगे इससे रिलेटेड तो आपको अपने वे में लिखनी है, ठीक है। आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द। अपकमिंग आज ही मैं अपलोड करूँगी ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म के बारे में, ठीक है। मतलब उसमें खेती एग्रीकल्चर जो जो नेचुरल तरीके से जो हम लोग खेती करते हैं खाद दे के गोबर दे के उसके बारे में, और हम लोग जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं और सॉइल ख़राब हो रहे हैं उनसे क्या हार्म हो रहा है इन सॉइल उसके बारे में पढ़नी है। तो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगी, शाम तक आई होप मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप साइबर डिफेंस को कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि आप लोगों के कहने पे मैंने पढ़ा और इसे तैयार किया। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।